हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का कहना था कि हाँ आप एग्जाम के लिए कुछ स्पेशल क्लास लाइए, तो मैंने लाया। ये क्वेश्चन जब मैं तैयार करता हूँ तो बहुत सारे एनालिसिस करता हूँ और तब जाकर कहीं एक क्वेश्चन तैयार होता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले जाकर के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय क्या है। और ये बच्चे भी जानते हैं कि गॉस का प्रमेय लगभग हर साल पूछा जाता है, क्योंकि गॉस का प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ भी चुका है और इस बार भी आने की संभावना काफी अधिक है। और बात करें कूलॉम का नियम, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए गॉस का प्रमेय महत्वपूर्ण है। और ये आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। और ये कूलॉम का नियम ये भी आपको 5 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन कभी कभी एक सिर्फ कूलॉम का आपको नियम लिखने को कहेगा तो मात्र आपको 2 मार्क्स में आएगा। अगर इसके अनुप्रयोग सहित लिखना पड़े तो 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा। इसलिए अब मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये व्यंजक ऐसा है, इसमें 3 व्यंजक है, अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर और थीटा कोण पर। इन तीनों में से कोई एक न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो कृपया आप मेरे इस चैनल को नहीं बीते PYQ को जाकर के देख लीजिए। हर बार एक नए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, विभव मापी क्या है और दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करें। ये भी अगर आपका पूरा क्वेश्चन आया तो आपको 5 मार्क्स दे करके जाएगा, और अगर नहीं तो ये आपको 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि विभव मापी क्या है, सिर्फ आपको इसका डेफिनेशन देना होगा और तब आपका यह क्वेश्चन मात्र 2 मार्क्स में रहेगा। आगे संधारित्र का सिद्धांत लिखे। संधारित्र का सिद्धांत ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूं ध्यान से आप लोग इसे एक बार रिवीजन जरूर कर ले। और अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध क्या है और इसका कलर कोड बताना है आपको। अगर सिर्फ आपको कार्बन प्रतिरोध पूछे तो आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है, लेकिन इसके साथ अगर कलर कोड को भी जोड़ दिया जाए तो ये आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और आगे है बायो-सावर्ट का नियम, ये भी आप देख लीजिएगा। और अगला है फैराडे का नियम। फैराडे का आप सभी नियम को देख लीजिएगा, क्योंकि कभी ना कभी फैराडे का नियम इधर उधर करके पूछता है, कभी ये नियम तो कभी वो नियम, इसलिए फैराडे का सभी नियम को देख लीजिएगा। और आगे है विद्युत विभव और विभवांतर। देखिए ये क्वेश्चन आपको अंतर में भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आप इन दोनों के बीच संबंध को बताने को बोल सकता है, या फिर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है। तो अगर अलग अलग आए तो 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा और इसका डेफिनेशन पूछेगा 2 मार्क्स में आएगा। तो इसीलिए अब ये दोनों क्वेश्चन तैयार रखें ताकि अगर 5 मार्क्स में आए तो 5 मार्क्स छूट ना पाए, अगर 2 मार्क्स में आए तो 2 मार्क्स छूट ना पाए। और आपका अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आप लोग काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे इस क्वेश्चन को, इसलिए अगर आप को भी इस क्वेश्चन में कुछ चूक लग रहा है तो एक बार अपने नोट्स को जाकर जरूर पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम, उसके बाद ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी पूछ सकता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग भी पूछ सकता है, तो आप सभी टॉपिक को कवर कर लीजिए। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसे परिभाषित करें, इसका क्या अर्थ है। ये कोई भी तरीका से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगला है आपका लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र भी आप देख लीजिएगा एक बार। और अगला है व्यतिकरण और विवर्तन, ये दोनों का आप डिफिनेशन देख लीजिए। और इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी टॉपिक को कवर करना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है।
और अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएन जंक्शन डायोड इसे भी देख लीजिए। और अगला है फ्लेमिंग के दाएं एवं बाएं हस्त नियम, मतलब कि फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम भी पूछ सकता है आपसे, या फिर फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम भी पूछ सकता है। तो दोनों क्वेश्चन तैयार रखिए आप, जो पूछे वही लोग वही लिखेंगे। हम किसी से कम है क्या? अगर क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगला है द्विरेखा छिद्र प्रयोग, ये भी देख लीजिए। और आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और इसके क्रम, ये भी आपका 5 मार्क्स में पूछ सकता है। और ये जो मैंने क्वेश्चन बताया वो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मैं आगे भी और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो देखिए अभी जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है, और खासकर जो अभी हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो आपके 2 मार्क्स में पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है। और मैंने जो बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया था उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन है परिभाषित करें आवेश का क्षेत्रफल घनत्व क्या है। आवेश का क्षेत्रफल घनत्व क्या है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। और साथ में दिया रहेगा कि आप अगर इस सभी का परिभाषा दे तो साथ में आप कोशिश करें कि इसका ऐसा मात्रा जरूर लिख दे, ताकि आपका टीचर कॉपी चेक करेंगे तो आपके नंबर नहीं काट सके। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत ध्रुव घूर्णन क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण। ये क्वेश्चन आप अभी ही याद कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है आवेश का संरक्षण नियम लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दे, चुंबकीय फ्लक्स क्या है इसका को परिभाषित करें, प्रतिरोध क्या है और लेंज का नियम बताएं। और आपका आगे क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण क्या है। और कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है ना वो आपके गुरु भी नहीं सिखा सकते। इसीलिए अभी वक्त है आपका मात्र 1 दिन फिजिक्स के एग्जाम का, और इस 1 दिन में आप जो कवर कर लीजिए वही आपका है, अन्यथा पराया तो हर कोई है। इसलिए आप बोर्ड एग्जाम में कल फिजिक्स के पेपर में जो लिख लिए वही आपका है, अन्यथा आपके पास लाख ज्ञान हो, लाख आपके पास दिमाग में कुछ हो, लेकिन वो कभी काम नहीं आएगा जब आपका पेपर खराब चला जाएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन है परावैद्युत शक्ति और अपेक्षित परावैद्युतांक, ये डेफिनेशन भी आप याद कर लीजिए। डाईमैग्नेटिक पदार्थ को आप याद कर लीजिए, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी को भी आप याद कर लीजिए। आवर्धन की परिभाषा दे। आपका अगला क्वेश्चन है चुंबकीय घूर्णन क्या है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है धारिता क्या है। उसके बाद पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना काफी अधिक है। और अगला क्वेश्चन है आवेश घनत्व क्या है। और अगला है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इन तीनों का डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। और गेट, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा फैक्टर होता है कुछ नहीं, और बहुत बच्चे इनको छोड़ देते हैं, इसलिए आप गेट को जरूर देख कर जाइएगा एक बार। और अगला क्वेश्चन है द्विआधारी संख्या और दार्शनिक संख्या। द्विआधारी संख्या अगर दिया रहेगा तो आपको दार्शनिक संख्या में बदलना होगा, और अगर आपको दार्शनिक संख्या दिया रहे तो द्विआधारी संख्या में बदलना होगा। और अब आपके पास समय मात्र 1 दिन बचा हुआ है, और 1 दिन आपका है।